Hi dear student, myself Khansa. Today we will try to understand some of the topic from chemical bonding and its molecular structure. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं खानसर आपको जो केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली क्या होती है और केमिकल बॉन्डिंग के जो टाइप्स है वो हम आज सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली 3 टाइप के जो केमिकल बॉन्ड्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और लास्ट में हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड जो है हमारा केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लूंगा यहाँ पर कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स which bind chemical constituent together is called chemical bond. ओके, जो भी एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स जो दो या दो से ज्यादा केमिकल को एक साथ बांधे रखता है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा है हमारे पास बी, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद इन्होंने ए बी तैयार किया, ठीक है। ए रिएक्ट विद बी एंड फॉर्म ए बी। तो जो ए और बी एक साथ में बंधे हैं और वो जिस फोर्स से बंधे हैं उसी फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा फोर्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल स्पेसिस को, एटम को, मॉलिक्यूल को एक साथ बांधे रखता है, उस तरह के फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और इसी केमिकल बॉन्ड के बेसिकली मोस्टली 3 टाइप्स है और उन तीनों टाइप को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय the loss and gain of electron is called as ionic bond. ओके, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक स्पेसिस इलेक्ट्रॉन देंगी और दूसरी स्पेसिस इलेक्ट्रॉन लेगी, तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। अब इसी बॉन्ड को हम एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो हमारे पास है Na, ठीक है। Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Na बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव के बाद और दूसरी उसी के साइड में एक क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद ये जो है क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म करेगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एक स्पेसिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक स्पेसिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन वाली जो स्पेसिस है वो एक साथ में आएंगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे उसी बॉन्ड को कहा जाता है उसी बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय 2 अपोजिट चार्जेस इट्स कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इस एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको हम लेकर भी समझ सकते हैं, बस ये जो है वो एक प्रकार का बेस्ट एग्जांपल है आयोनिक बॉन्डिंग को समझने के लिए।
फिर से मैं आयोनिक बॉन्डिंग की आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि बॉन्ड जो होगा वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको कहेंगे अपन क्या बोलते हैं उसको, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का जो बॉन्ड है जिसके बगैर केमिस्ट्री सीखना नामुमकिन है। जो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज द कोवेलेंट, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है उसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले। द बॉन्ड विच इज फॉर्म by the sharing and pairing of electron is called covalent bond. Okay, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग और पेयरिंग से फॉर्म होगा उस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो एग्जांपल है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल दैट इज द CH4 का। ठीक है, इसको हम लेंगे, जैसे कि पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर, दैट इज द 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर जो कार्बन के जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 और एक 2। ठीक है, और यहाँ पर 2। ठीक है, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हम एक्साइटेड जो स्टेट है कार्बन की उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज 1s2। अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो सब जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे हाइब्रिडाइजेशन के बाद ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, पहले कार्बन अपने आप को इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाके वो 4 उसके जो ऑर्बिट है वो प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद वो जो है इस तरह से यहाँ पर बेसिकली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा। और इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ जो हमारे 1s के जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के वो क्या हो गए, इसके साथ पेयर हो जाएंगे। ठीक है, और बाद में हमारे जो है जो हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट इज CH4 वो बेसिकली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 1s1 1s1 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक 1s1। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इसमें फिल्ड अप हो जाएंगे, और फिर बाद में हमारे को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड होने के बाद हमको CH4 नाम का जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस होगा। बेसिकली इसको समझाने का मतलब ये था कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा भी इलेक्ट्रॉन देगा, और उन दोनों के बीच पहले शेयरिंग होगी फिर बाद में पेयरिंग होगी, और उसी पेयर की हेल्प से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसी तरह के बॉन्ड को हम कह सकते हैं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है HCl। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे क्लोरीन ने दिया, यहाँ पर शेयरिंग हुई, फिर बाद में दोनों पेयर हुए, और पेयर होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली इससे आप ये समझ में आ गया आपको कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जो लास्ट का टॉपिक है हमारा वो है दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बच्चों उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो क्या होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर
जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन लिखूंगा और फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। द बॉन्ड विच इज formed by the donation of lone pair of electron is called as coordinate बॉन्ड। ओके, जो बॉन्ड लोन पेयर के डोनेशन से फॉर्म होगा उसको कहेंगे अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसकी एक कंडीशन है कि एटलीस्ट एक जो डोनेशन करने वाला जो एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर होनी चाहिए, और लोन पेयर होगी तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। ये दोनों बॉन्ड की तरह नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें होता है कि दोनों भी इलेक्ट्रॉन एक ही केमिकल स्पेसिस प्रोवाइड करती है। उसका एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से, दैट इज द, जैसे कि मान लो हमारे पास है NH3, ठीक है। तो आपको पता है कि अमोनिया पे क्या है, लोन पेयर है। बेसिकली अमोनिया जब आपका HCl के साथ रिएक्ट होगा तो आपको पता है पहले क्या होगा कि ये जो HCl है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पता है आपको कि कार्बन जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो अमोनिया है अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद जो स्पेसिस फॉर्म होगी दैट इज NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और फिर बाद में यही स्पेसिस क्या करेंगी, ये जो क्लोरीन है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और फाइनली हमारे को क्या मिलेगा, NH4Cl। तो NH4Cl में जो बॉन्ड है दैट इज जो Cl का बॉन्ड है अमोनिया और इसके नाइट्रोजन के साथ, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 बातें सीखी। पहली जो बात सीखी वो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और लास्ट में हमने सीखा जो 2 नंबर में हमने सीखा कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट में हमने सीखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो जब तक आप अच्छे से इसको लिख लो, बाकी की जो रहा हुआ टॉपिक है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है।